नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में भयंकर एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय तक हमारी सरकार, पॉलिटिशियन और मीडिया इस मणिपुर के मुद्दों को लेकर चुप्पी साधी हुई थी और इस इशू को इग्नोर करने की कोशिश बार बार करी जा रही थी। और जो हमारे देश की मीडिया है, ये हैदर और सीमा की चिट्ठा खोलने में लगी हुई थी। लेकिन जब बात हद से पार हो गई तो इस खबर को दबाए रखना नामुमकिन हो गया और सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर को लेकर बयान आ गया। तब जाकर उन्हें चुप्पी तोड़नी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस पर 77 दिनों तक चुप्पी साधी हुई थी। ये वो 77 दिन थे जिनके बीच में मणिपुर में 55,000 से 60,000 लोग मणिपुर से डिस्प्लेस हो गए और अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए। करीब 140 से लेकर 200 लोगों की जाने गई। आगजनी के 5,000 से ज्यादा इंश्योरेंस रिपोर्ट किए गए। ये आंकड़ा मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुद दिया था। 10 जुलाई को फिर एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आती है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके बेहद बुरी तरह से अत्याचार हो रहा था। उनमें से एक 40 वर्षीय महिला के पति सेना के जवान थे। उन्होंने समाचार पत्र को दिए हुए इंटरव्यू में बताए हैं कि हमने देश की रक्षा तो की, लेकिन अपनी पत्नी और गांव वालों की रक्षा नहीं कर सका। सोचिए आप कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने देश की रक्षा तो की लेकिन अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। ये वीडियो पूरे देश में फैल गई। तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से एक बयान दिया गया मणिपुर को लेकर। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। which does not even look... क्या कारण है कि ये अत्याचार शुरू हुआ और मणिपुर में क्यों पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है? आखिर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मणिपुर के वायलेंस के पीछे छुपा एक लार्ज एजेंडा क्या है? ये कहानी इतनी लंबी और हैरान कर देने वाली है कि इस वीडियो को मुझे कई भागों में स्क्रिप्ट करना पड़ा। आज का ये वीडियो पार्ट 1 इस सीरीज का। आइए शुरू करते हैं। मणिपुर में ये जो वायलेंस हो रहा है, ये 2 कम्युनिटी के बीच में हो रहा है। मैतेई लोगों की कम्युनिटी और कुकी लोगों की कम्युनिटी। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एक सोर्स ने इंडिया टुडे को बताया था कि करीब 2000 घर मैतेई लोगों का जलाया गया है और 1425 घर कुकी लोगों का जलाया गया है। इसके अलावा 17 मंदिर और 221 चर्चों को जलाया गया या वेंडलाइज किया गया है अलग अलग लोकेशन पे। ये रिपोर्ट भी 2 जून 2023 की है। मणिपुर में हो रहे वायलेंस को समझने के लिए हमें कुकी और मैतेई के बीच हुए दरार को समझना पड़ेगा। एक ऐसी दरार जो न केवल पॉलिटिकल है, एथनिक है, बल्कि जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल भी है। जियोग्राफिकल पर पहले बात करें हम तो मणिपुर के नक्शे को अगर देखेंगे तो ये नक्शा 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इम्फा वैली और दूसरा उसके आसपास की पहाड़ियाँ। जो वैली में डिस्ट्रिक्ट हैं वो कुल 11% एरिया है मणिपुर का, और जो पहाड़ों में डिस्ट्रिक्ट हैं वो करीब 89% मणिपुर का एरिया है। पॉलिटिक की बात करें तो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट हैं, लेकिन जो 89% पहाड़ों वाली एरिया है उनको सिर्फ 20 सीटें ही मिला है। मणिपुर असेंबली में जो 11% वैली एरिया है उन्हें 40 सीटें मिली है। इसके पीछे एक कारण है पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन वैली के एरिया में देखने को मिलती है। 2011 के अनुसार वैली वाली एरिया में 57% पॉपुलेशन है और पहाड़ों वाली एरिया में 43% पॉपुलेशन है मणिपुर की। अब इसके अलावा इकोनॉमिक दरार बनी है।
पहाड़ी वाली एरिया में और वैली वाली एरिया में। पहाड़ियों में मौजूद डिस्ट्रिक्ट ज्यादा गरीब है और वैली वाली डिस्ट्रिक्ट ज्यादा अमीर है। ये मुद्दा भी दशकों से एक चर्चा का मुद्दा रहा है। साल 2002 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार रोल कर रही थी मणिपुर को। 2017 में कांग्रेस पर एक आरोप डाला जाता है कि उन्होंने पहाड़ी के एरिया को डेवलपमेंट एजेंडा से एक्सक्लूड करके रखा। फिर 2017 में बीजेपी पावर में आती है। मणिपुर इसी वादे को लेकर कि ये जो इकोनॉमिक गैप बन गया है पहाड़ियों और वैली के बीच में, उसको कम करेंगे। बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, गो टू हिल एंड गो टू विलेज। इसका मतलब साफ था कि जो डेवलपमेंट है वो पहाड़ियों में लाई जाए, लेकिन 5 साल रहने के बावजूद भी ज्यादा फर्क नहीं आता है। और 2022 में जब दोबारा से इलेक्शन होता है मणिपुर में, तो हिल और वैली के बीच में मौजूद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक बड़ा मुद्दा बना था। अब रिलीजन और एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर भी एक दरार देखने को मिलती है। और वैली डिस्ट्रिक्ट में मेत्तेई लोग रहते हैं जो मोस्टली हिंदू हैं। मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कई मेत्तेई लोग हैं जो बाकी धर्मों को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि 16% अपने ट्रेडिशनल रिलीजन सनामाहिज्म को फॉलो करते हैं। इस रिलीजन के अनुसार नेचर की वर्शिप करते हैं, अपने भगवान लैनी गंधु सनामाही को मानते हैं। यहाँ कुछ मेत्तेई हिंदू भी हैं जो सनामाहिज्म के कुछ एलिनिज्म को प्रैक्टिस किया करते हैं। और करीब 8% मेत्तेई मुस्लिम हैं जिन्हें मेत्तेई पंगाल बुलाया जाता है। और कुछ % कम्युनिटी की क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ियों में कुकी, जोमी और नागा का ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ये लोग भी मोस्टली क्रिश्चियन हैं। मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर से इस कम्युनिटी के कुछ % लोग बाकी धर्मों को भी मानते हैं। जुडाइज्म, इस्लाम, एनिमिज्म इसका ट्रेडिशनल रिलीजन है। ये पहाड़ियों में रहने वाले ट्राइबल लोग अलग अलग सबट्राइब में डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पर उनकी कल्चर और ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो ऊपर देखा जाए तो मेत्तेई वर्सेज कुकी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वह हिंदू वर्सेज क्रिश्चियन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेत्तेई मोस्टली हिंदू हैं और कुकी मोस्टली क्रिश्चियंस, यहाँ पर ये दरार भी देखी गई है। और यही कारण है जिनके वजह से मंदिर और चर्चों को जलाया गया है या वैंडलाइज किया गया है। इसमें हुआ क्या है कि एक कम्युनिटी है लोगों की जिनकी हालत बेहद खराब है। मैं बात कर रहा हूँ करीब 3 लाख लोगों की जो जान बचाकर भाग रहे हैं, ना कोई कुकी ट्राइबल लोगों से बल्कि मेत्तेई हिंदू लोगों से भी। चुरचांदपुर में मेत्तेई क्रिश्चियन के घरों को आग लगाई गई कुकी मोड्स के द्वारा। और वैली का जो बैंगविन एरिया है वहाँ पर मेत्तेई भीड़ ने एक इंस्टीट्यूट पर आग लगाई जिसे मेत्तेई क्रिश्चियंस चलाते थे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस पर उठता है कि मान लिया अलग अलग दरारें मौजूद हैं इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, सिर्फ इस डिफरेंसेस के वजह से 2 कम्युनिटी लड़ेंगी नहीं। क्या कारण था कि इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास देखो, इतिहास में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिली है मेत्तेई और कुकी लोगों के बीच। अगर ये बात सच है तो अगले वीडियो में इतिहास पर नजर डालेंगे जिससे हमें समझ मिले। तो यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।